नमस्कार दोस्तों, आदि शंकराचार्य के बारे में तो आप सभी जानते हैं। उनकी कहानी, उनकी रोचक बातें और जो चीज़ उन्होंने डिस्कवर करके दुनिया को दी है, वो तो बहुत ही एक अविश्वसनीय सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ कि एक महिला ने आदि शंकराचार्य को चैलेंज करा शास्त्रार्थ के अंदर, एक ऐसा सवाल पूछा कि उसका जवाब देने के लिए आदि शंकराचार्य को 4 महीने का समय लग गया। और वो सवाल क्या था, वो महिला कौन थी और ऐसा कौन सी चीज़ थी कि आदि शंकराचार्य को 4 महीने का समय लग गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब हुआ क्या, आदि शंकराचार्य जो है वो सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए, वेदों का प्रचार करने के लिए पूरे भारतवर्ष में घूमने लगे। अब भारतवर्ष में घूमने लगे तो माहेश्मती नगर पहुंचे और माहेश्मती नगर के अंदर मंडन मिश्र नाम के एक बहुत महान ऋषि रहा करते थे। अब मंडन मिश्र जो थे वो काफी उपनिषदों और वेदों के अंदर उनका काफी ज्ञान था और वो काफी जो है बहुत उनका पूरे भारतवर्ष में काफी नाम था कि उनको काफी वेदों और इन सबका ज्ञान है, उनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान है। तो आदि शंकराचार्य ने क्या करा, उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए कहा अपने साथ। तो मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य जो है शास्त्रार्थ करने बैठ गए। अब आदि शंकराचार्य को शास्त्रार्थ करना बहुत अच्छा लगता था। अब हुआ क्या कि शास्त्रार्थ के नियम कुछ इस तरीके से थे कि शास्त्रार्थ जो है वो चलता रहेगा, सिर्फ नृत्य किया है और भोजन करने के लिए जो है पार्टिसिपेंट्स उठेंगे। अब 5 से 6 दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा। मंडन मिश्र के सवाल कुछ इस तरीके से थे कि आदि शंकराचार्य जो है उनके सवालों में ही गलती निकाल दिया करते थे। मंडन मिश्र परेशान हो गए कि आदि शंकराचार्य इतने कितने बुद्धिमान हैं कि वो मेरे सवालों में ही गलतियां निकाल रहे हैं। मंडन मिश्र बहुत परेशान हो गए। अब हुआ क्या था कि दोनों के बीच शर्त भी लगी थी कि अगर आदि शंकराचार्य ये जो शास्त्रार्थ हार जाते हैं तो वो अपना सन्यास का जीवन छोड़ के गृहस्थ जीवन अपना लेंगे, और अगर मंडन मिश्र ये शास्त्रार्थ हार जाते हैं तो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के सन्यास का जीवन अपना लेंगे। अब जो होता क्या है कि मंडन मिश्र जो है हार मान लेते हैं। मंडन मिश्र आदि शंकराचार्य से कहते हैं कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके साथ शास्त्रार्थ करा, मुझे आपका शिष्य बनना है और मैं मेरी हार को कबूल करता हूँ और मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई और आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मैं सन्यास जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। तभी मंडन मिश्र की बीवी उबा देवी जो है वो खड़ी होती है और ये कहती है कि शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी जो है वो पति की अर्धांगिनी होती है। तो आदि शंकराचार्य को जो है उबा देवी को भी हराना पड़ेगा शास्त्रार्थ में, तब जाके जो है मंडन मिश्र जो है सन्यास जीवन अपना सकते हैं। मंडन मिश्र भी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य एक बार उन्हें फिर समझाते हैं कि देवी जो है, मैंने इनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए कहा था, लेकिन अगर फिर भी आप जिद कर रही हैं तो मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए भी तैयार हूँ। अब जो मंडन मिश्र के साथ जो शास्त्रार्थ था वो 5 से 6 दिन चला था, लेकिन उबा देवी के साथ जो शास्त्रार्थ था वो 18 दिन चला था। 17 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था और 17 दिन तक उबा देवी को भी पता चल चुका था कि आदि शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हराना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो जितनीय है, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। 18वें दिन एक ऐसा सवाल आता है कि आदि शंकराचार्य को 4 महीने का समय लग जाता है उसका जवाब देने के लिए। उबा देवी जो है पूछती हैं कि काम शास्त्र के बारे में बताइए, कितने काम योग होते हैं, सारी चीजें जो भी काम से रिलेटेड चीजें होती हैं सारी जो है उबा देवी पूछ लेती है। अब किसी सन्यासी के लिए काम शास्त्र के बारे में सोचना ही है वो एक पाप हो जाता है। उबा देवी के पति मंडन मिश्र भी जो है उबा देवी को समझाते हैं कि आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने 8 साल की उम्र से सन्यास धारण कर लिया था, तो तुम जो है उनसे ऐसे सवाल मत पूछो। तो उबा देवी अपनी जिद पड़ जाती है कि या तो ये हार मान लें या फिर मेरे सवालों के जवाब दे दें। तो आदि शंकराचार्य जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है देवी, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 4 महीने का समय चाहिए। और आदि शंकराचार्य जो हैं अपने शास्त्रार्थ से उठते हैं, अपनी सभा से उठते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब आदि शंकराचार्य जब जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर अमरूक नाम के राजा का मित्र शरीर दिखता है। अब अमरूक जो है वो वहां पर शिकार करने आया होता है, लेकिन शिकार करते दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आदि शंकराचार्य अपनी शक्तियों से अपनी आत्मा को जो है अमरूक की शरीर में जो है धारण कर लेते हैं और अमरूक के शरीर में आदि शंकराचार्य की आत्मा होती है। आदि शंकराचार्य अमरूक की बीवी के साथ 4 महीने तक काम शास्त्र को जो है सीखते हैं, समझते हैं, सारी चीजें उसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद जो है आदि शंकराचार्य वापस से जो है मंडन मिश्र की बीवी के पास जाके शास्त्रार्थ करने बैठते हैं और उनके एक एक सवालों का जवाब देते हैं। ये थी वो कहानी दोस्तों, जिसको आदि शंकराचार्य ने बहुत 4 महीने लग गए। आदि शंकराचार्य को 4 महीने लग गए इस चीज का जवाब देने में। तो हमें इस चीज पे आदि शंकराचार्य भी एक चीज कह के गए हैं कि हमें जो है सामने वाले को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। सामने वाला कैसा भी हो, कौन हो, हमें नहीं पता कि उसका अगला मूव क्या हो सकता है। इसलिए हमें जो है हर व्यक्ति को एक उच्च सम्मान से देखना चाहिए, एक अच्छी डिग्निटी से देखना चाहिए, जिससे आप भी उसकी रिस्पेक्ट कर पाए और वो भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर पाए। दोस्तों, तो आपको इससे और क्या सीख मिली आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पानी बचाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आखिर क्यों एक 16 साल के बच्चे को सब भगवान कहने लगे? क्यों एक अमेरिकन प्रोफेसर सब कुछ छोड़कर बन गया रामदास?
2500 साल पहले भारत में कैसे की गई दुनिया की पहली सफल ब्रेन सर्जरी। दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए भारत के महान संतों और प्राचीन भारत से जुड़ी अद्भुत कहानियां आपको मिलेंगी हमारे नए चैनल योगिक मूवमेंट पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।